आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 महत्वाकांक्षा का विकट जाओ। तो महत्वाकांक्षाएं क्या होती है? महत्वाकांक्षाएं मेरी, आपकी, सभी की कभी खत्म नहीं हो सकती। महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज है जिस व्यक्ति को जितना भी मिला है वो उसमें संतुष्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसके विकट जाल में मनुष्य इस तरह से बन जाता है कि उसमें वो कुछ भी समझ नहीं पाता और अपनी सुख शांति, अपने स्वास्थ्य को, सब चीजों को दांव पर लगा देता है। तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे बच्चों। यश, नाम, प्रसिद्धि, यह ऐसे प्रलोभन है कि इनके जाल में एक बार फंसने पर मनुष्य इनसे प्राय कुछ कभी पीछा नहीं छुड़ा पाता और इसके लिए अपना सुख शांति और यहाँ तक कि स्वास्थ्य और जीवन भी दांव पर लगा देता है। इस सदी में माइकल जैक्सन एक ऐसे ही कलाकार हुए जिन्हें उनकी महत्वाकांक्षा ने ही नष्ट कर दिया। तो इस सदी में माइकल जैक्सन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको उनकी महत्वाकांक्षा ने एकदम नष्ट कर दिया था, बेकार कर दिया था। जो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए बड़े दर्दनाक अंत को प्राप्त हुए, तो वो अपनी शोहरत को प्राप्त करते करते एक बहुत ही बड़े दर्दनाक अंत में पहुंच गए थे। प्रस्तुत है उसी का लेखा जोखा। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे आगे पाठ में। मैंने माइकल की लोकप्रियता की झलक सन 1998 में देखी थी। उस दिन हम तत्कालीन मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के साथ जोहान्सबर्ग में उतरे थे। शहर में घुसते ही लगा कि अनंत जाम में फंस गए हैं हम और गाड़ियों का रेला लगा हुआ था। लगता था अपने होटल तक पहुंचने में हमें वर्षों लग जाएंगे। तो जैसे ही वो शहर में घुसे तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी और इतनी भीड़ लगी हुई थी तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने होटल तक पहुंचने में उन्हें बहुत सारा समय लग जाएगा। मैंने साथ चल रहे दूतावास के कर्मचारी से पूछा कि क्या इस शहर में हर शाम को ऐसी आपाधापी मची रहती है। उसे मेरी ओर देखा जैसे कोई समझदार किसी गंवार को देखता है। उसका आपको सवाल था, आपको मालूम नहीं आज यहाँ माइकल जैक्सन का शो है। तो उन्होंने अपने साथ में जो एक व्यक्ति चल रहा था उससे पूछा कि क्या इस शहर में शाम के समय रोज ऐसे ही आपाधापी मची रहती है। तो उस व्यक्ति ने लेखक की तरफ ऐसे देखा कि जैसे वो कोई समझदार नहीं है, एकदम गंवार व्यक्ति है। तो उसने बड़ी ही व्याकुलता के साथ सवाल किया कि क्या आप नहीं जानते कि आज यहाँ माइकल जैक्सन का शो है। बाद में मुंबई में ऐसा ही जाम लगा। यह माइकल जैक्सन की लोकप्रियता थी जो सीमाओं, समुद्रों और किसी भी परिधि से परे थी। तो वहाँ पर माइकल जैक्सन का शो था, इस वजह से इतनी भीड़ लगी हुई थी, शहर में आपाधापी मची हुई थी। तो माइकल जैक्सन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे, सब उनको देखने के लिए एकदम व्याकुल रहते थे। लोगों की उत्तेजना भरी सीटियां और हर जगह उमड़ पड़ने वाली भीड़ ने मध्यम वर्ग के एक अश्वेत बच्चे के अवचेतन में बसी कुंठाओं में हर रोज नई हवा भरी। कोई नहीं जानता कि माइकल जैक्सन ने कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी कराई। तो क्या था कि कोई भी नहीं जानता था कि माइकल जैक्सन ने कितनी बार अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। ईश्वर ने उसकी चमड़ी को काला बनाया था, पर मौजूदा चिकित्साओं की तकनीक का प्रयोग कर वह गोरा बन गया। इससे भी उसे संतोष नहीं हुआ, यानी वो गोरे हो गए तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तो उनकी महत्वाकांक्षा जो थी वो और बढ़ी कि गोरे से अति गोरा और अति गोरे से सर्वाधिक कमनीय बनने की चाहत उसे प्रकृति से दूर खींचती ले गई। तो क्या था, उनकी चाहत जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, गोरा और गोरा और गोरा बढ़ने के चक्कर में। तो एक दिन क्या हुआ, प्रकृति ने उनसे उनकी जिंदगी ही छीन ली। इतनी दूर की खरबों की संपत्ति का मालिक जब मरा तो उसका पेट एकदम खाली था और देह उन सुइयों से छलनी थी जो दिन में कई बार तरह तरह की दवाएं शरीर के अंदर डालने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तो क्या था, उन्होंने इन तरह तरह की दवाइयों का प्रयोग करके एक दिन ऐसा आया कि उनकी सर्जरी की वजह से उनका शरीर जो था एकदम छलनी छलनी हो गया और वो अंत में मौत को प्राप्त हो गए। क्या था, उन्होंने अपनी शोहरत के लिए अपने शरीर का भी एकदम त्याग कर दिया। उन्होंने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, क्योंकि भगवान ने उन्हें थोड़ा काला बनाया था, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को गोरा करने की वजह से इतनी चिकित्सा तकनीकों का प्रयोग किया कि एक दिन उनके शरीर का पूरा नाश हो गया था। उसके जिस सुतवा नाक पर लाखों लोग कुर्बान हुआ करते थे वह गायब हो चुकी थी और मरते वक्त
यह महानायक एक जिंदा कंकाल बरता। कहते हैं जैक्सन को भारतीय और चीनी अध्यात्म में बहुत रुचि थी। काश उसे कोई समझ पाता प्रकृति के खिलाफ चलना खुद को सजा देना है। तो क्या था कि काश उन्हें कोई ये बात समझा पाता कि प्रकृति के खिलाफ चलना खुद को ही सजा देना है, यानी प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है उसे हमें हंसी हंसी स्वीकार करना चाहिए। कोई इसे बताता कि यौवन चिरस्थायी नहीं रह सकता, कोई उसे ययाति की कहानी की याद दिलाता जो बताती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिंदगी जो दे उसे बिना किसी न नुकरे ले लेना चाहिए। यानी हमें जीवन में भगवान ने जिसको जो भी दिया है वो हमें हंसी हंसी स्वीकार करना चाहिए, कोई भी ना नुकुर नहीं करनी चाहिए या फिर किसी भी चीज़ के प्रति हमें ग्लानि नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने हर किसी को उसके हिसाब से उसको हर चीज़ दी है जिससे वो अच्छे से जी सके। उससे लड़ना कब्र में घुसने के मानीन है, जिससे हम जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उसमें फंसते चले जाते हैं। यानी ये महत्वाकांक्षाओं का जाल इस तरह से है कि हम इससे जितना निकलने की कोशिश करेंगे हम उसमें उतना ही आगे फंसते चले जाएंगे। आज मुझे एक तस्वीर याद आ रही है। बहुत पहले चीन के गांव के कुछ लोगों की फोटो अखबार में छपी थी। वे अपने टूटे हुए दांत लिए हंस रहे थे। आमतौर पर अखबारों में क्रिकेटरों या फिर हीरोइनों के आकर्षक फोटो छपा करते थे। जाहिर है उस और नजर जानी ही थी। जब उसका चित्र परिचय पड़ा तो मालूम पड़ा कि उस गांव में कोई भी 100 साल से कम उम्र का नहीं है। तो आज उन्हें एक तस्वीर की याद आई। एक गांव में कुछ चीनी लोगों की फोटो अखबार में छपी हुई थी, जिनके दांत जो थे वो टूटे हुए दांतों से बहुत ही हंस रहे थे। तो क्या था, सिंपल सा, अखबारों में ज़्यादातर हमें क्रिकेटरों या फिर हीरोइनों के आकर्षक फोटो को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जब ऐसी फोटो देखोगे तो उस तरफ आपकी नज़र तो जाएगी ही जाएगी। तो ऐसा क्यों था, उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि उस गांव में कोई भी व्यक्ति 100 से कम की उम्र का नहीं है, यानी सभी व्यक्ति वहाँ पर 100 से ज़्यादा उम्र के हैं। तो उसका कारण क्या था? पत्रकारों ने उन लोगों से उनकी उम्र का राज पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सूरज के साथ सोते और उसी के साथ जागते हैं। तो पत्रकारों के पूछने पर वहाँ के लोगों ने उन्हें जवाब दिया कि वो लोग सूरज के साथ ही सोते हैं और सूरज के साथ ही जागते हैं। इसलिए हम प्रकृति के बेहद करीब हैं, इसीलिए हम सुखी रह पाते हैं, इसीलिए हम संतुष्ट हैं। और जब सुख संतोष होगा तो आदमी लंबा जिएगा ही। तो उन्होंने बताया कि वो प्रकृति के बहुत करीब है और इसीलिए वो सुख है, और जब सुख संतोष होगा तो आदमी लंबा ही जिएगा। तर्कशास्त्री कहते हैं कि भला यह कौन सी बात हुई, अगर लोग ऐसे ही जीने लगे तो इतिहास तो समाप्त हो जाएगा और केवल भूगोल ही बचेगा। पर आदमी की आकांक्षाओं ने उसे जितना आगे बढ़ाया है उतनी ही उसकी खुशियां भी छीनी है। तो मनुष्य की आकांक्षाओं ने उसे जितना आगे बढ़ाया है उतना ही उसे पीछे भी छीना है। यानी महत्वाकांक्षाएं करनी चाहिए, लेकिन एक हद तक, यानी कुछ पाने के लिए महत्वाकांक्षा करना ठीक है, लेकिन उसे पाने के लिए पागल हो जाना बेकार नहीं। एक छोटा सा उदाहरण है मखदूनिया से। जब सिकंदर महान तलवार लेकर विश्व विजय पर निकला था तब उसमें और उसके साथियों में भले ही कितना जोश भरा हुआ हो, पर यह सच है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने जितना खून बहाया उससे कुछ भला नहीं हुआ। तो जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था तो क्या हुआ, उसके साथियों में भी बहुत जोश भरा हुआ था और उसमें भी भरा हुआ होता था। तो उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत खून बहाया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। बेबीलोन में जब उसने आखिरी सांस ली तो वह तन और मन दोनों से एकदम अकेला था। उसकी असीमित महत्वाकांक्षाओं ने उसे अधपगला बना दिया था और वह इतना बहमी हो गया था कि उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को ही मार दिया। इसलिए दुनिया की हर सभ्य भाषा में यह कहावत मशहूर है कि सिकंदर जब दुनिया में आया तो खाली हाथ था और जब गया तब भी इसके हाथ खाली थे। इसीलिए हम लोग इस कहावत को सभी जानते हैं कि दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। यानी इस दुनिया में इंसान कितनी भी नाम, शोहरत, धन, माया कुछ भी कमा ले, लेकिन हर इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही एक दिन वो जाता है। तो हमें कभी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए या फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना नहीं बढ़ा देना चाहिए कि इसके
रहते हम उसमें इतने डूब जाएं कि हम अपनी जिंदगी को एकदम समाप्त कर दें। ये आती चीन के कुछ अज्ञात गांव वाले, और सिकंदर क्या माइकल जैक्सन को समझने के लिए काफी नहीं है। माइकल भी अकेला मरा और जब तक जिया अपने को सजा देता रहा। तो माइकल क्या थे, एकदम अकेले जिए और जब तक मरे अपने आप को सजा देते रहे, यानी भगवान के दिए हुए शरीर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपने शरीर के साथ वो छेड़छाड़ करते रहे और अंत में उनकी शोहरत, शान शौकत सब बेकार रह गई और अपने शरीर की वजह से एक दिन उन्हें अपनी जिंदगी का त्याग करना पड़ा। शान शौकत के लिए उसने अकूत रकम लुटाई, शोहरत की रोशनी के पीछे का अंधेरा उसने हर रोज नींद रखा, जबकि कुछ और पाने के लिए दवाओं की मकर जाल में फंसता जा रहा था। भारतीय और चीनी तो छोड़िए, उसे कोई फादरी भी नहीं समझ सका कि जिंदा रहने के लिए दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिंदा रहना है तो उसके लिए केवल दवाओं की जरूरत होती है। जिंदा रहने के लिए दवाओं और दुआओं दोनों की जरूरत होती है। पर खुद को चलता फिरता ब्रांड बनाने के लिए लोग इसे नहीं मानते और त्रासदी जीते जीते एक दिन मर जाते हैं। अपने आप को बनाने के लिए लोग हर हदों को पार कर जाते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपने शरीर का त्याग करना हो, अपनी सुख शांति का भंग करना हो, अपनी हर चीज दांव पर लगानी हो, लेकिन अपने आप को बनाने के लिए वो हर हद तक जाते हैं, चाहे इसमें वो पूरे बर्बाद हो जाए या फिर अपनी जान भी गंवा दे। माइकल तो मौत के बाद भी अपनी शोहरत का बंधक है। उसके अंतिम संस्कार को भी विराट शो का रूप दिया जा रहा है। तो उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसको भी एक विराट शो का रूप दिया गया। टेलीविजन पर उनके प्रसारण के लिए बोलियां लग रही हैं। पूरी दुनिया में टिकट बेचे जा रहे हैं। अंतिम यात्रा में वही शरीक होगा जिसके पास टिकट होंगे। तो यानी उनकी अंतिम यात्रा तक के लिए एक व्यापार किया गया कि इतनी शान शौकत थी कि उनकी अंतिम यात्रा को देखने के लिए भी वहाँ पर टिकट बेचे गए। जिनके पास टिकट होगा केवल वही उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो पाएंगे। पता नहीं मृत्यु के बाद हमारी आत्माएं किसी स्वर्ग में या फिर नरक में जाती है या नहीं, ये किसी को भी नहीं पता कि मरने के बाद कोई स्वर्ग में जा रहा है या नरक में जा रहा है या फिर क्या हो रहा है। यह भी पता नहीं कि मौत के बाद कोई जीवन होता है या फिर नहीं होता, इसका भी अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। पर यदि माइकल यह देख सुनने में समर्थ होता तो शायद उसकी भी रूह कांप जाती। किसी भी व्यक्ति की अंतिम यात्रा भगवान के लिए मुक्त होती है, न कि बाजार में बिकने के लिए। खुद को बेचते बेचते एक काम चलाओ संगीतकार का बेटा कहाँ तक बिक गया। तो अपने आप को बेचते बेचते वो इस कदर बिक गए कि उनकी अंतिम यात्रा जो थी वो भी एक तरह से बिक गई थी, उसका भी व्यापार हो गया। तो इस पाठ में बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि महत्वाकांक्षाएं जो है उनका कभी अंत नहीं हो सकता। तो ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।